रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो लेसन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सवालिया फ़िक्रात यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आइए इनका तरीका देखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि हस्बे मामूल साबका फ़िक्रात की तरह जैसे फ़िल हाल मुकम्मल में किए थे, इनकी भी सबसे पहले पहचान करनी है। पहचान क्या है कि अगर फ़िल हाल मुकम्मल के फ़िक्रात में क्या का ज़िक्र आए या कोई सवाल किया जाए या कोई चीज़ पूछी जाए तो उसको सवालिया फ़िक्रात यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, तो ये तमाम तर जो अल्फाज हैं ये सवालिया अल्फाज हैं। तो जिस फ़िक्रे में ये शामिल हों तो वो फ़िल हाल मुकम्मल के सवालिया फ़िक्रात कहलाते हैं। इनका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव वो आप पढ़ चुके हैं। जो मेथड है फ़िल हाल मुकम्मल में जो इस्तेमाल किया गया है कि किस सब्जेक्ट के बाद हैज़ आता है और किस सब्जेक्ट के बाद हैव आता है। उसी तरह सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हैज़ या हैव को फ़िक्रा के शुरू में लिखते हैं और इससे पहले अगर क्या, क्यों, कब, कैसे वो शुरू में आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है तरीक़ाकार और आखिर पे सवालिया निशान। तो ये है तरीक़ाकार। तो आइए इनके कुछ फ़िक्रात एग्जांपल के तौर पे करते हैं। पहला फ़िक्रा है क्या वो मैच जीत चुका है। अब सबसे पहले हम देखें फ़िक्रे की नौइयत क्या है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है वो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। उससे पहले सब्जेक्ट के लिहाज से जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट है हैज़ ही। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जीतना विन, फर्स्ट फॉर्म वॉन वॉन। हैज़ ही वॉन, एंड पे क्या है ऑब्जेक्ट द मैच और आखिर पे सवालिया निशान। तो इस तरह हमारा ये जो सेंटेंस है जो फ़िक्रा है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है क्या वो कपड़े धो चुकी है। क्या वो कपड़े धो चुकी है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे वो क्या है शी। इसके लिहाज से क्या लगेगा हैज़ शी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। हैज़ शी वॉश्ड द क्लॉथ्स और आखिर पे सवाली निशान। इस तरह ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्या वो कहानी पढ़ चुके हैं। अब इस पे गौर कीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करनी है, वो है प्लूरल यानी जमा है। क्या वो कहानी पढ़ चुके हैं दे, और दे के लिहाज से जो हेल्पिंग वर्ब वो है हैव दे रीड। अब इसकी रीड रेड हैव दे रेड, इसकी थर्ड फॉर्म रेड द स्टोरी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या तुम कपड़े बदल चुके हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है यू, तुम। यू में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है हैव यू चेंज्ड द क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह मुकम्मल हो गया हैव यू चेंज्ड द क्लॉथ। इस तरह करके ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है हमने ख़त कब भेजा है। अब इसमें कब का जिक्र है तो इसको सबसे पहले स्टार्ट में लिखते हैं व्हेन।
उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हम के लिहाज से हैव, व्हेन हैव सब्जेक्ट वी, व्हेन हैव वी भेजना सेंट, सेंट क्या चीज़, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स, द लेटर क्वेश्चन मार्क। इस तरह करके कंप्लीट हो गया। वो लाहौर क्यों गया है। अब सबसे पहले इसमें क्यों का जिक्र है, वाई, इसको स्टार्ट में लिखते हैं, वाई, वो सिंगुलर है के लिहाज से गया है, इससे पहचान होती है कि वो सिंगुलर है। वाई हैज़ ही जाना, गॉन, वाई ही गॉन टू लाहौर। नेक्स्ट है उन्होंने दरिया कैसे अबूर किया है, कैसे, हाउ, इसको स्टार्ट में लिखते हैं, हाउ, क्योंकि उन्हों का जिक्र है इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी जमा है, तो हाउ हैव दे, अबूर करना, क्रॉस, क्रॉस्ड द रिवर, क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, उन्होंने अंगूठी कहाँ गुमाई है, कहाँ, वेयर, वेयर हैव, चूँकि उन्हों का जिक्र है तो इस लिहाज से जो हेल्पिंग वर्ब वो हैव आएगा, दे लॉस्ट, हेयर हैव, लूज की, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म, लॉस्ट द रिंग। तो इस तरह करके ये फ़िक्रात जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह बच्चों बेशुमार आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़िक्रात हैं जिनमें वो चुके हैं और क्या का ज़िक्र आए और कब क्यों कैसे का ज़िक्र आए, तो उसको ये मेथड इस्तेमाल करते हुए आप उनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। शुक्रिया।